इरफान अंसारी ने बैन लगाया तो टाइगर जयराम महतो हत्थे से उखड़ गए, भड़क गए हैं। आखिर इरफान अंसारी को बैन लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई, प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई और टाइगर जयराम महतो आखिर क्यों भड़के हुए हैं, ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इरफान अंसारी हिटलर शाही पर उतर गए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार अब खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर गई है। अब इन्हें पत्रकारों से डर लगने लगा है, कैमरा से इन्हें डर लगने लगा है, क्योंकि पत्रकार और कैमरा सच्चाई दिखाते हैं, सरकार की नाकामियों को दिखाते हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार इस हद तक गिर जाएगी, ये कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे पॉजिटिव प्रिंस पे देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए, झारखंड की खबरें हो, जयराम महतो से जुड़ी हुई खबरें हो, उससे अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इरफान अंसारी को पत्रकारों से डर लगने लगा है, हेमंत सोरेन को कैमरा से डर लगने लगा है और इसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों को छुपाने के लिए पत्रकारों के कैमरा के अब घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया भैया जी। और आपको बताते चले कि अब पत्रकार कैमरा लेकर अस्पताल में नहीं घुस पाएंगे। इस पर टाइगर जयराम महतो भड़क गए हैं और सबसे पहले टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। तो अगर सरकारी अस्पतालों में या फिर कहीं भी सरकारी सिस्टम में अगर कोई पत्रकार जा रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया में जिनका अच्छा पकड़ है, जो सामाजिक चीज़ों को दिखाते हैं, तो उनको उनका शुक्रिया करना चाहिए। सरकार को अपने आलोचकों का शुक्रिया करना चाहिए कि वो आलोचक उनकी आलोचनाएं वहाँ करती हैं जहाँ खामियां हैं और उनको उनकी खामियों को दुरुस्त करना चाहिए। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, आलोचक आपके सबसे बड़े मित्र हैं। तो अगर मीडिया उनकी आलोचना करके उनकी खामियों को दिखा रही है तो उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए और अपनी खामियों को दुरुस्त करनी चाहिए। इरफान अंसारी ऐसा करते हैं। देखिए, इरफान अंसारी जी जानते हैं, वो बड़े बोले हैं, बोलकर ही मशहूर हैं और बिल्कुल निसंदेह उन्हें अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड का स्वास्थ्य जो स्थिति है मौजूदा समय में, आपको क्या लगता है अभी जो इलाज चल रहा है, खास करके रिम्स की बात कर ले या फिर और जो सरकारी अस्पताल है, वो वाकई जो है खुद इलाज की जरूरत है उनको? जी निसंदेह, मैंने बार बार कहा है कि रिम्स का वजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आज दूसरा रिम्स नहीं, हमें लगता है कि कम से कम प्रत्येक प्रमंडल में प्रयास होना चाहिए रिम्स जैसा अस्पताल हो और जहां उपकरण ठीक ठाक हो, जहां फैसिलिटीज ठीक ठाक हो और डॉक्टरों की संख्या ठीक ठाक हो और उनकी लगन और तत्परता ठीक ठाक हो। ठीक। आप अकेले हर जगह कैसे देखेंगे विधायक जी? देखिए, ये तो आपका भी कहना बहुत उचित सवाल है आपका, लेकिन प्रयास है, चूँकि अभी यंग है, एनर्जेटिक है, ऊर्जा है, वही ऊर्जा है जो हमें यहाँ तक कभी डुमरी, कभी रांची, कभी हजारीबाग, कभी चतरा तक लेके जाती है और लोगों की दुआएं हैं, उन दुआओं में ताकत है। और देखिए, सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन जब तक सांसें हैं तब तक आस है और सांसें हैं यानी संघर्ष है। और निसंदेह हम प्रार्थना करते हैं कि कोई अनहोनी ना हो और वो स्वस्थ हों। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि सिचुएशन जो है काफ़ी मतलब गंभीर है और ये कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है और बिल्कुल संवेदनहीनता भी है। विशेषकर वीडियो महोदया जो वहाँ की है, उनकी संवेदनहीनता है। अगर उनके परिवार के लोग होते हैं तो क्या वो इसी प्रकार की संवेदनहीनता होती? नहीं होती, संवेदना होती, भावना होती। जबकि उनको मालूम था कि ये शख्स पत्र लिख चुके हैं। संदेह आज जिस प्रकार से ये किसी एक ब्लॉक का नहीं है, झारखंड के लगभग हर एक ब्लॉक का विषय है कि आज ब्लॉक में जो है जिस प्रकार की व्यवस्था है। कुछ दिन पहले ही आपके गिरिडीह जिला में ही एक ब्लॉक में सीधे पथराव ही हुआ था, वीडियो और सीओ की गाड़ी पे खूब जोरदार तोड़फोड़ हुआ था, जनता ने ये किया था। तो ये चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि आज सरकार को, मैंने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें भी मैंने कहा था कि जनता आपके बजट को नहीं समझ रही है कि आप कितना बजट दे रहे हैं, क्या नियम यहाँ बैठ के बना रहे हैं, कारा के लिए नियम बना रहे हैं या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए। जनता थाना को समझती है, जनता ब्लॉक को समझती है, जनता अंचल को समझती है। वहाँ अगर आप करप्शन को दूर कर लेते हैं, वहाँ अगर आप रिश्वत और घूसखोरी को दूर कर लेते हैं तो झारखंड को जनता स्वर्ग मानेगी। और मैंने चेताया भी था बजट सत्र के दौरान, लेकिन आज सरकार निरंकुश है, ब्लॉक पे वो निरंकुश है, आज थाना पे निरंकुश है, आज वो अंचल पे निरंकुश है। उसी का कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। और निसंदेह मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अब यहाँ से जाने के बाद
मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जो जितने भी मेरे विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड है उनमें जितने भी स्टाफ कार्यरत हैं मैं उनके तमाम कुंडली को खंगालूंगा और जिनमें भी हमें जरा भी संदेह होगा आय से अधिक संपत्ति का, जिनमें हमें जरा सा भी संदेह होगा कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ धनराशि जमा किया है, हम फौरन जिस प्रकार हमने माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, हम एसीबी को पत्र लिख पर उन पर कार्रवाई करने, उन पर जांच करने के लिए हम कहेंगे। आपने टाइगर का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि टाइगर आखिर पत्रकारों के पक्ष में कैसे आकर खड़े हो गए हैं और खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि पत्रकार और कैमरा दोनों सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। झारखंड के अस्पतालों की दुर्दशा दिखाने के कारण, क्योंकि इरफान अंसारी तो कहते थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अस्पतालों में हर कुछ व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था है, एक्सरे की व्यवस्था है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, हमने कई सारी अत्याधुनिक मशीनें तक लगवा दी है। लेकिन सच्चाई जब सामने आने लगी, क्योंकि पत्रकार जब अस्पताल में जाकर सच्चाई दिखाने लगे, इनकी नाकामियों की तस्वीर जब कैमरे पर चलने लगी, मोबाइल पर वीडियो के द्वारा लोग देखने लगे, तब लोगों को समझ में आया कि आखिर इरफान अंसारी कितना बड़ा झूठा व्यक्ति है, कितना बड़ा झूठा मंत्री है, जो कि स्वास्थ्य विभागीय के नाकामियों को छुपाने के लिए क्या क्या न कर रहा है। इसके बाद इसने पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, मतलब एक जो बेसिक जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि भाई साहब, सरकारी अस्पताल में जाता कौन है, सरकारी विद्यालय में जाता कौन है? गरीबों के बच्चे जाते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन, इरफान अंसारी जैसे लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं, इनको कुछ भी होता है, इनको अगर फुसरी या भौकन्नर हो जाए तो ये लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं। बहुत सारे नेता तो अपने बवासीर का इलाज कराने के लिए पाकिस्तान तक चले जाते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई है और इसको लगता है कि हम 1500 रुपया 2500 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत हमने लोगों को घूस तो दे ही दिया है, हमें वोट मिलता रहेगा, काम कुछ करना नहीं है। और जितने सारे घोटालों में इन लोगों का नाम आ रहा है कि आप देखिएगा कि जैसे ही ये सरकार गिरेगी, दूसरे किसी भी पार्टी की सरकार बनेगी, और दूसरी पार्टी क्या, जयराम महतो 2029 में सीएम बनेंगे, एकदम लिख के रख लीजिए, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और अगर टाइगर जयराम महतो सीएम नहीं बने तो आपका चप्पल और मैं अपना गाल आगे कर दूंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है, ये कहीं ना कहीं हिटलर शाही को दर्शा रहा है। ये लोग भूल गए हैं कि अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, बल्कि हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जनता ने इन्हें सिर्फ 5 साल के लिए ही कुर्सी पर बिठाया है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।